कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कहा, राज्य कोविड-19 के नए वेरिएंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई। मांडविया ने कहा कि कुछ ही दिनों में दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं। हम चीन के बढ़ते कोविड मामलों और इसमें होने वाली मौतों पर हमारी पैनी नजर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर संसद में भी दिखी जागरूकता। दोनों सदनों में नजर आई अलग तस्वीर। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सभापति मास्क पहने नजर आए। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के सदस्यों से मास्क पहनने की अपील की और लोकसभा में कार्रवाई के दौरान मास्क को अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मास्क कोरोना से निपटने के लिए बहुत कारगर। कोरोना पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की समीक्षा बैठक। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों से मास्क पहनने की अपील। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। ब्रजेश पाठक ने कोविड-19 पर एक नई एडवाइजरी जारी की है। भारत में भी बढ़ रहे हैं चीन वाले कोरोना वेरिएंट। देश में 4 लोगों के नए वेरिएंट से संक्रमित होने की खबर। बताया जा रहा है नए वेरिएंट के चारों संक्रमित ओडिशा और गुजरात में मिले। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 मिलने के बाद केंद्र ने राज्य को अलर्ट किया। जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने को कहा गया। देश भर के एयरपोर्ट पर वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग शुरू की गई। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा बिहार पर की गई टिप्पणी पर आरजेडी जेडीयू के सांसदों का प्रदर्शन। सदन में गांधी प्रतिभा के सामने आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने नारेबाजी की। संसद की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की लामबंदी। संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष के नेताओं के बीच हुई मुलाकात। दिल्ली नगर निगम के मेयर के लिए 6 जनवरी को होगा चुनाव। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर। 6 जनवरी को ही डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बाद लगातार जारी है छापेमारी अभियान। हाजीपुर में भारी मात्रा में शराब जब्त। शराब की कई भट्टियों को भी किया गया नष्ट। चोरी छुपे बनाई जा रही थी शराब। बिहार में शराब को लेकर नीतीश सरकार ने सख्त निर्देश दिए। कहा, शराबबंदी प्रभावी तौर से लागू किए जाए। अधिकारी लापरवाही पाई गई तो जिले के डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। बेगूसराय में भी न्यूज 24 की खबर के बाद आज सुबह से लगातार कई इलाकों में छापेमारी जारी। देशी और विदेशी शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा में प्रवेश द्वार विधायक समरी लाल ने लेट कर चढ़वाई सलाइन। विधायक का आरोप है कि ये आने वाले लोगों की उचित इलाज नहीं हो पा रहा। उत्तर भारत में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कल रिकॉर्ड हुआ सबसे सर्द दिन। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से स्कूलों के समय में बदलाव। बिजनौर और अमरोहा में शीतलहर की वजह से 8वीं तक के सभी स्कूल 24 दिसंबर तक बंद। नोएडा में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव। डीएम के आदेश जारी। 9 बजे स्कूल खुलने के निर्देश दिए। श्रद्धा हत्या मामले में आरोपी आफ्ताब ने अपनी जमानत याचिका वापस ली। आफ्ताब के वकील ने साकेत कोर्ट में बताया कि बेल याचिका वापस ली जा रही है। दिल्ली के बदरपुर में युवक की हत्या का वीडियो सामने आया। एक युवक को 3 लोगों ने चाकू गोद कर की हत्या का पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात 20 दिसंबर की बताई जा रही है। आपसी विवाद में 3 युवकों ने केशव की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जैकलीन की विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका वापस ली। जैकलीन ने पहले अर्जी 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम जांबाज के कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह बाइक पर किए करतब। रॉयल एनफील्ड पर सबसे लंबे समय तक खड़े होकर बैक राइडिंग कर बनाया विश्व रिकॉर्ड।